हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ रूट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 और 20 बच्चों आया हुआ है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों आता है नेचर ऑफ रूट्स पे, जिसमें कि आपको डी लेस देन जीरो इमेजिनरी रूट्स होता है बच्चों, डी ग्रेटर देन जीरो देन रियल एंड अनइक्वल, देन अगर डी इज इक्वल टू जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल। इसी में अगर आपको सिर्फ रियल बोले तो आपको इक्वल और डिस्टिंक्ट दोनों का कंडीशन लगाना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर किसी बच्चे को नेचर ऑफ रूट्स बच्चों क्लियर नहीं है तो आप जाके क्वाड्रेटिक के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख लो नेचर ऑफ रूट्स। और लोकेशन ऑफ रूट्स भी बच्चों आपको नेचर ऑफ रूट्स में ही आता है। लोकेशन ऑफ रूट्स 1-2 लेक्चर करके बच्चों बहुत ही लाजवाब तरीके से 2 पार्ट में क्लियर किए हुए हैं, तो आप लोकेशन ऑफ रूट्स का भी लेक्चर देख लो। आपका कोई भी क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जाम में नहीं छूटेगा। और क्वाड्रेटिक का बच्चों हर एक पेपर में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आना निश्चित है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और 2 क्वेश्चन भी आता है बच्चों क्वाड्रेटिक का। इसलिए आप क्वाड्रेटिक का अच्छे तरीके से कमांड करो। अब बच्चों जो भी आपका टाइम बचा हुआ बच्चों उसको आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करो और थ्योरी पढ़ो। थ्योरी को अच्छे से क्लियर करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ 2020, देन 2019, देन 2018, बारी बारी से लगाओ और हर एक चैप्टर पे कमांड करो। ये नहीं कि कोई चैप्टर आप ज़्यादा पढ़ लो, कोई चैप्टर कम पढ़ लो, कोई भी चैप्टर को बच्चों नहीं छोड़ना है। हर एक चैप्टर पढ़ते जाइए, सबका 2020 बनाइए। देन क्या कीजिए, जब 2020 कंप्लीट होता है देन फिर आप 2019 बनाइए, देन 2018। इस तरह से करोगे तो हर एक चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। और बच्चों जब हर एक चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, आपका जेईई एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। और बच्चों आपका फेज 3 और फेज 4 का जो एग्जाम बचा हुआ है, प्रोबेबली बच्चों है कि आपका एग्जाम वो आपका जुलाई एंड में होगा और फिर अगस्त में एग्जाम होगा बच्चों, मिड अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। तो जेईई का एग्जाम होगा, कुछ बच्चे जो भरोसा में बैठे हुए जेईई का एग्जाम नहीं होगा। देन आपका बच्चों अगस्त में जो है जेईई एडवांस का भी एग्जाम हो जाएगा। इसलिए बच्चों अब जो भी टाइम बचा हुआ अच्छे से फोकस करो एग्जाम पे। अब देखो बच्चों क्या बोला है 2020 में बच्चों नेचर ऑफ रूट्स का जो क्वेश्चन आया हुआ है, दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले छापिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जो भी बच्चे जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरा लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, जरूर वो लोकेशन ऑफ रूट्स 1-2 लेक्चर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि तभी आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक का बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इधर रिसेंट में जो भी लेक्चर बच्चों अपलोड किए वो लेक्चर आप आराम से देख लो, 5-6 लेक्चर अपलोड किया और बेसिक जो भी अपलोड है बच्चों वो देख लो। जेईई का एग्जाम में क्वाड्रेटिक का 1 से 2 क्वेश्चन जो आएगा बना के आओगे, फोड़ के आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले बच्चों ये बताओ, तुम ही लोग बताओ कि क्या लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, कभी 0 से बराबर या बड़ा होता है, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 जो होगा बच्चों ये पॉजिटिव होगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का मुंह कहाँ बनेगा बच्चों? ऊपर बनेगा। अब बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव ऑलवेज हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल। मतलब इसका एक रूट जो है आपका इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स हो गया ये। और एक चीज क्लियर हो गया कि ये अगर पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब लफड़ा क्या है कि यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली एक रूट मतलब 2 रूट जो क्वाड्रेटिक का होगा और दोनों रूट डिफरेंट होना चाहिए। और दोनों रूट डिफरेंट होने के लिए बच्चों हम लोग कंडीशन लगा देंगे डी इज इक्वल टू 0 और ए तो आपका पॉजिटिव ही है। अब जाके बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट और लोकेशन ऑफ रूट अच्छे से देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। और बोला है कि एग्जैक्टली 1 रूट, पढ़िए ढंग से, हैव एग्जैक्टली 1 रूट, एक रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 होगा तो ना जाके अल्फा होगा। लेकिन यहीं पे हम आपको कंडीशन बताए थे कि आपको कैसे पता कि अल्फा ही 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि हमको तो अल्फा पता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बीटा जो है 0 और 1 के बीच में होगा। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है कि 0 जो है छोटा है 1 से, तो 0 पहले होगा 1 बाद में होगा। तो ये अल्फा जो है 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसा भी तो हो सकता है अदर रूट 0 और 1 के बीच में हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रूट बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा। अगर दोनों रूट बोलता तब यहाँ पे 0 डालते, यहाँ पे 1, लेकिन एक रूट। और बच्चा पता है यहाँ पे एक मजेदार कंसेप्ट आएगा कि यहाँ से अगर देखोगे तो ये ऊपर कट करेगा ग्राफ को, तो f0 ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ से जब करोगे तो f1 लेस देन 0 आएगा, क्योंकि 0 पे ऊपर कट करेगा ग्राफ को तो ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y निगेटिव होता है। जब यहाँ की बात करोगे तो f0 लेस देन 0 होगा, क्योंकि 0 पे ग्राफ को नीचे कट करेगा और 1 पे ग्राफ को ऊपर कट करेगा, तो f1 ग्रेटर देन 0। अब लफड़ा है
कि आपको तो बोला था कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1, आपको कैसे पता कि अल्फा होगा या बीटा होगा, आपको दोनों केस लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि f0 लेस देन, और यहाँ बोल रहा है f0 ग्रेटर, और यहाँ f1 ग्रेटर बोल रहा है यहाँ पर। और हम आपको बताए थे कि अगर इसका दोनों को अगर आप कंबाइंड करोगे बच्चों, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, लेस देन 0। दोनों जगह से देखो, यहाँ पे f0 लेस देन 0 है और यहाँ ग्रेटर है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे निगेटिव, यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट करोगे निगेटिव। और बोले थे कि अगर ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लोकेशन ही तो है कि एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अब वो अल्फा भी लाई कर सकता है, बीटा भी, लेकिन f0 और f1 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। और बोले थे कि अगर लेस देन फंक्शन का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो आपको d ग्रेटर देन 0 चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे जेईई के एग्जाम में आपका टाइम पास होना है। और हम बोले थे कि जेईई के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे लेस देन 0 आया आपको d चेक करने का कोई जरूरत नहीं, आप बस इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही m का वैल्यू होगा। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, m नहीं लेमडा का वैल्यू होगा। अब यहाँ से m, तो अगला क्वेश्चन से बच्चों लेमडा। अब f0 का मतलब बच्चों x के जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2, फिर x के जगह 1 देंगे बच्चों तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, -4 लेमडा प्लस 2 लेस देन 0। तो ये तो सॉल्व करने के बाद आपका 2 आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा, लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा और 2 1 बच्चों 3 हो जाएगा लेस देन 0। और इसका बच्चों फैक्टर कीजिएगा तो लेमडा -3 और लेमडा -1 आएगा, आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो -3 लेमडा माइनस लेमडा, और प्रोडक्ट करने से आपका 3 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों इसको 0 करो, लेमडा का वैल्यू 3 आएगा, इसको 0 करो, लेमडा का वैल्यू 1। नंबर लाइन पे अगर आप सजाओगे तो नंबर लाइन पे बच्चों पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3, और यहाँ से बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम राइट, यहाँ से बच्चों हम वेवी का मेथड पढ़ाए हुए, साइन रूल, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमको लेस देन लेना है बच्चों, मतलब नीचे वाला आंसर लेना है 1 से 3 और ओपन ब्रैकेट बच्चों, क्योंकि रूट्स लाई बिटवीन कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हम लोग यहाँ पे इक्वल नहीं देंगे, सिर्फ लेस देन देंगे। और यहाँ से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन जो जेईई के एग्जाम में बच्चों आता है, और ये क्वेश्चन कितना लाजवाब है कि एक ग्रेटर देन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, लेकिन बोला है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में अगर एग्जैक्टली 1 रूट लाई करता है, वो अल्फा भी हो सकता है, वो बीटा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ 0 पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन ऑफ 1 निगेटिव, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 निगेटिव, फंक्शन ऑफ पॉजिटिव, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो क्या आएगा, लेस देन 0। और यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा ये लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। वेबिकम मेथड से बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तो आपका बच्चों जेईई का प्रिपरेशन हो जाएगा। मेरा लेक्चर डेली बाय डेली फॉलो कीजिए। आप लोग का जब तक एग्जाम होगा बच्चों, हम हमेशा आपका डेली बाय डेली लेक्चर अपलोड करते रहेंगे टिल जेईई के एग्जाम तक, जब तक कि आपका 4th फेज अगस्त तक कंप्लीट नहीं हो जाए। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, जो इस बार एग्जाम देगा या कोई अगले बार एग्जाम देगा, और कोई 11th 12th का स्टूडेंट हो, तो आप उसको सजेस्ट बच्चों कर सकते हैं कि अपना कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन मोड में भी चलता है बच्चों, और ऑफलाइन मोड आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, मतलब क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच इक्वेशन नो रियल रूट। ये भी आपका नेचर ऑफ रूट्स ही हो गया। नेचर ऑफ रूट्स बच्चों एक हम क्लियर किए हुए हैं, क्वाड्रेटिक के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि अगर d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होता है। तो यहाँ पे बोला है नो रियल रूट, अगर नो रियल रूट बोला है तो बच्चों d क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि आपका क्लियर है कि d को लेस देन 0 होना पड़ेगा हवा में। और यही इसका भी अगर कोई बच्चा ग्राफ बनाना चाह रहा है, इसका इक्वेशन हम पहले लिख रहे हैं, 1 + m² × x² - 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3mx 1 + 8m = 0। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में 1 + λ² था, इस बार 1 + m² है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। और रियल रूट होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये नीचे x एक्सिस है, ऊपर ही पास हो जाए। और अगर ऊपर ही पास हो जाए तो बच्चों d लेस देन 0, अगर d निगेटिव आ गया लेस देन 0 तो रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। और ये क्वेश्चन में बोला भी है कि हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m चाहिए फॉर विच इक्वेशन आपका जो है नो रियल रूट। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। d लेस देन 0 कुछ भी नहीं है, d लेस देन 0 मतलब b² - 4ac लेस देन 0। आपका b का काम कर रहा है -2 टाइम्स ऑफ 1 + m का होल स्क्वायर
-4a का काम कर रहा है बच्चों 1 + m² और 1 + 8m। प्रीवियस ईयर बच्चों अच्छे से फोकस कीजिए, मेरा नोटबुक पढ़िए। जेई का एग्जाम बच्चों सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, पूरा मेरा विश्वास है कि जेई में सेलेक्ट होइएगा, लेकिन बस वही है कि आपको फोकस करना है और अपने माइंड को इधर उधर भटकने नहीं देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। लास्ट मोमेंट में कुछ बच्चा जो है रास्ता भटक जाता है तो भी आपका जेई में रैंक पिछल जाएगा, तो नहीं फिसलने नहीं देना रैंक को, पीछे नहीं जाने देना रैंक को। आप आराम से क्या कीजिए, पढ़ते चलिए आराम से। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 6m हो जाएगा बच्चों, 9m²। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को 1 से, देन बच्चों फिर 1 जब 1 से हुआ फिर m² हो जाएगा, फिर 8m हो जाएगा, फिर 8m³ हो जाएगा और <0। अब यहाँ से बच्चों एक चीज़ तो बड़ा मज़ेदार है, m आपका कैंसिल 1 कैंसिल हो गया और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 6m, यहाँ 9m² है, इधर m² है क्या, हाँ 1m² है, तो आपका क्या बचेगा 8m²। फिर यहाँ पे 6m है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2m और यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -8m³। अब ध्यान से देखिए <0। अगर आप ढंग से देखिएगा हर एक जगह से -2m कॉमन ले लीजिए, क्योंकि डिग्री जो है 3 है और उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर कर दीजिए। जब यहाँ से -2m कॉमन लीजिएगा तो ये 4m² बन जाएगा। जब यहाँ से -2m कॉमन लीजिएगा तो वो -4m बच जाएगा और ये +1 और बच्चों 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों ये फाइनली हो गया -8m और ये ध्यान से देखिए तो ये 2m का होल स्क्वायर है और ये 2ab + b², ये बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है 2m - 1 का होल स्क्वायर, 2m - 1 का बच्चों होल स्क्वायर बन गया। अब लेकिन एक चीज आपको क्लियर करना है कि आपका जो है <0 करना है तो सबसे पहले इसको 0 कीजिए तो m का वैल्यू 0 आएगा, इसको 0 कीजिए m का वैल्यू 1/2। लेकिन लफड़ा है कि आगे माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीज चेंज हो जाएगा <0। आप नंबर लाइन पे बच्चों सजा दो क्या सब 0 और 1/2, आप नंबर लाइन पे बच्चों सजा दो 0 और 1/2, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, राइट कॉर्नर से पॉजिटिव, लेकिन बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह जाएगा और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव वेवी का मेथड लगा दिए कि जिसपे इवन पावर है वहाँ साइन चेंज नहीं होता है और हमको <0 लेना है बच्चों, तो ये आंसर आएगा। और न तो 0 लेना है न तो 1/2, क्योंकि अगर = 0 हो गया तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो आंसर बच्चों आएगा 0 से 1/2 ओपन ब्रैकेट, देन 1/2 से इंफिनिटी आएगा। या कोई बच्चा ये भी कर सकता था सर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस स्क्वायर को पॉजिटिव होता ही है, बस m जो है 1/2 नहीं होना चाहिए, तो 0 से इंफिनिटी और 1/2 नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का अगर बात करोगे तो 0 तो नहीं लेना, 1/2 नहीं लेना है, लेकिन यहाँ 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, डैश डैश डैश। तो m का बहुत सारा इंटीग्रल वैल्यू आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 डैश डैश, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। और क्या आप लोग नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो कितना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन अगर बोलोगे बच्चों तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारा इंटीग्रल वैल्यू आएगा, जिसके लिए कि d <0 होगा। और जिसको वेवी का मेथड नहीं आता बच्चों देख लो, इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू। 2019 का ही है बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल क्लियर बोल दिया है, दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल है, मतलब सीधा बोलिए ना नेचुरल नंबर है। ये भी तो ये बोल सकता था, लेकिन ज्यादातर आपका जेईई एग्जाम में इंटीग्रल ही बोलता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर होगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर बोला है कि पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब नेगेटिव नहीं लेना, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी आता है, तो बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल दैट इज ए नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर तो भैया 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर। फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेशनल, मजेदार क्वेश्चन है। अब आपको ये नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर तो जाके पक्का देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है देख लीजिएगा। 12-13 मिनट का लेक्चर, बहुत ही छोटा लेक्चर, बड़ा शॉर्ट में हम अच्छे से समझा दिए थे कि नेचर ऑफ रूट्स में कि आपका d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर x का आप फॉर्मूला लगाओगे तो -b + -√d/2a, ये रेशनल बच्चों तभी हो सकता है, ये रेशनल तभी हो सकता है जब d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। सर अगर d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे d अगर आपका 5 हो गया वो तो रूट में ही रह जाएगा, अगर d का वैल्यू 5 हो गया वो तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तब तो आपका इरेशनल रूट्स होगा, तो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस। लेकिन अगर d का वैल्यू 4 रखिए, तो
अगर डी का वैल्यू आप 4 रखोगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, एक बार 2 ऐड होगा और एक बार 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो उससे रेशनल रूट्स आएगा। तो याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए रेशनल रूट्स के लिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स आर इरेशनल हो जाएगा, जबकि हमको रेशनल रूट्स चाहिए तो डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे डी देखो क्या बोल रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका डी हम निकालते हैं तो डी का फॉर्मूला बच्चों लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 121 माइनस 24 अल्फा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेस देन 0 लगाइएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि आपको रेशनल चाहिए तो दो केस लगेगा। एक तो डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर, दोनों कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। एंड परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट के बाहर होगा, और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर टी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ दैट इज इरेशनल रूट्स। अब ये कंडीशन लगा दीजिए। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है अल्फा बीटा सब पुट कर करके चेक करना है कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है और क्या नहीं। अब लफड़ा क्या है कि बोला है अल्फा का वैल्यू जो है बच्चों पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू 1 रखो। जब 1 रखोगे तो 121 माइनस 24 सॉल्व कीजिएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 97। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? पीएस है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर अल्फा की जगह 2 रखो तो 121 माइनस 24 दोनों 48 हो जाएगा। तो आप टोटल में से नहीं भी घटाओ तो यहीं से 24 घटा दो। जब यहाँ से 24 घटाओगे तो यहाँ से 7 में से 4 गया 3, यहाँ 73। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। और हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, नहीं हो जहाँ से भी हो। अब अल्फा की जगह आप 3 रखो, तो अल्फा की जगह जब 3 रखोगे तो 121 माइनस 72 हो जाएगा। लेकिन आप लोग उतना सॉल्व नहीं कर सकते हो, सीधा क्या करते जाओ, ये जो निकाले हो एक बार 24 घटाया हो तो फिर 24 घटा दो, फिर इसमें से 24 घटाओ इसी में से 24, या यही घटाना घटाओ। 11 में से 2 गया 9, 12 11 बच जाएगा 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डी का वैल्यू 49 हुआ तो 49 का रूट 7 हो जाएगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, पक्का रेशनल आएगा। लेकिन अगर ये हुआ, अगर अल्फा रखने से 1 डी का वैल्यू ये आया, ये तो 97 रूट के अंदर ही रह जाएगा, और अगर रूट के अंदर ही रह गया तो आपका रूट जो होगा वो इरेशनल आ जाएगा, रेशनल नहीं आएगा। फिर अल्फा की जगह 4 रखो तो 121 24 96 हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, 11। अब यहाँ से बचेगा 11, 11 में से 9 गया 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आता समझो, जैसे 49 को 7 का स्क्वायर लिखोगे, 25 को 5 का, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर अल्फा की जगह बच्चों 5 रखो तो 121 और 24 पंचे 120, तो कितना हो गया 1। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर। और कुछ बच्चा कहेगा सर अल्फा का वैल्यू 6 रख दीजिए, नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन लगाना था शुरू में ही, अगर लगा देते तो वो भी अच्छा था। तो 121 जो है लेस देन 24 ये उधर चले जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 24 पंचा 120 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो मतलब अल्फा जो है लेस देन 5 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 6 रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो मतलब आपका 3 ऐसा वैल्यू है, 3 वैल्यू ऐसा आया है 3 4 5 जिसके लिए कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अदरवाइज अल्फा का वैल्यू 1 2 के लिए नहीं। और जिसको क्लियर कंडीशन लगाना है यहाँ से सॉल्व कर लेते तो आपको अल्फा लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट कुछ आता, और हमको नेचुरल नंबर चाहिए तो 1 2 3 4 5 5 वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 2 रखने से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो इरेशनल रूट्स आएगा। ऐसा नहीं है रूट्स नहीं आएगा, इरेशनल आएगा, रियल आएगा लेकिन इरेशनल आएगा। लेकिन हमको रेशनल चाहिए, तो रेशनल के लिए डी को परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, तो ही ना वो रूट से बाहर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट से बाहर नहीं। जैसे 49 रखोगे तो 7 बाहर होगा, 25 रखोगे 5 बाहर होगा, तो ये सब जोड़ घटा हो सकता है। लेकिन अगर 97 रखोगे 97 तो वो रूट में ही रह जाएगा, और रूट में रहेगा तो एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट, वो इरेशनल रूट ही होगा बच्चों, वो रेशनल कभी नहीं हो सकता है। तो लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर इरेशनल रूट्स होता है, इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में होता है, और इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा पेयर में होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर देखे होंगे, और जो बच्चे नहीं देखे जरूर देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। पिछले क्वेश्चन में बोला था, इससे पहले जो करवाए थे, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन बोले थे इंटरवल। इस बार क्या बोला? बोथ रूट्स। कोई दिक्कत है, वही लोकेशन ऑफ रूट्स, और लोकेशन ऑफ रूट्स में इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए हैं, और इतना अच्छा बच्चों उसमें क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि कोई आप लोगों को दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो लोकेशन ऑफ रूट्स। और उसमें काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं करवाएं, हम प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुके हैं। और इस क्वेश्चन में बोला है बोथ रूट्स, हम 6 कंडीशन फॉलो करवा दी,
और इतने अच्छे समझा दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर देगा तो आप लोग एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला है बच्चों आपको बोथ रूट्स कॉमन। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 बराबर 0, यहाँ जो बच्चों कॉफिशियंट है 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया, ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, क्योंकि आपको क्लियर करना पड़ेगा ग्राफ का मुंह ऊपर या नीचे। अब बोल रहा है बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 एंड 5। एक्चुअली यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे दिया है, तो क्लोज इंटरवल का एक लफड़ा और हो सकता है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ, लेकिन लफड़ा देखिए क्या है कि क्लोज इंटरवल दे दिया है, लेकिन ऑप्शन में एक जगह भी क्लोज इंटरवल नहीं दिया। तो अगर आप सही ढंग से बोलो तो इसको ओपन इंटरवल ही तब लिखना था, बेकार क्लोज इंटरवल लिखना है। मतलब अल्फा जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा जो है इसके बिलोंग्स कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा जो है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 5 है, ये बोलना चाहिए। बराबर का चिन्ह देना ही नहीं चाहिए, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब तो इक्वल हो गया, तो इसको इक्वल नहीं देना था, जी वाले थोड़ा सा मिस कर गया, नहीं देना था इक्वल टू, मतलब क्लोज इंटरवल नहीं देना था, ओपन इंटरवल देना था, क्योंकि लाई कर रहा बीच में, तो बीच में लाई कर रहा तो दोनों के बीच में लाई करेगा, तो दोनों के बीच में लाई करेगा अल्फा बीटा 1 से 5, तो मतलब 1 यहाँ पे और ग्राफ क्लियर हो गया ऊपर। अब यहाँ से आपको कंडीशन लगाते चलना है। पहला कंडीशन तो बच्चों क्लियर है कि ए का वैल्यू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। दूसरा कंडीशन बच्चों आपको लगाना पड़ेगा डी ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है दोनों रूट्स क्या हो जाए बराबर। अगर दोनों रूट्स बराबर हो जाएगा अल्फा अल्फा, तो भी तो वो 1 और 5 के बीच में होगा। डी ग्रेटर देन 0, इसमें 4 कंडीशन बच्चों लगेगा। पहला कंडीशन तो क्लियर है कि ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब कीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16। कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं, और इसका फैक्टर करोगे तो एम माइनस 4 और एम प्लस 4 आएगा, और नंबर लाइन पे अगर सजाओगे इसको 0 करने से 4 आएगा और इसको 0 करने से -4, ये आपको आना चाहिए वेवी का मैथड। तो इसको 0 कीजिएगा -4, इसको 0 कीजिएगा 4 आएगा, और यहाँ से राइट कॉर्नर से पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हमको -4 और 4 लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है, तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चों इधर वाला आएगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल उधर वाला आएगा। अब फिर सेकेंड कंडीशन क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा कि ये -b/2, ये जो वर्टेक्स होता है बच्चों, ये -b/2 -d/4a होता है। x का वैल्यू होता है -b/2a और y का वैल्यू होता है -d/4a। तो यहाँ से -b/, जो कि हम आपको बोल रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ रूट्स आप देख लो, तो वो 1 से 5 होगा, मतलब 1 और 5 के बीच में ही होगा, और -b/2 आप वहाँ से उठाओ माइनस और ग्रेटर देन 1, b का वैल्यू है बच्चों -m डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 1 लेस देन 5, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएगा, तो m का वैल्यू 2 से 10 आ गया। m का वैल्यू 2 से 10, तो 2 कहाँ पे होगा बच्चों, यहीं पे हम बाद में डायग्राम बनाएंगे। मतलब ये जो m देगा ये आपका 2 से लेके 10 देगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि नहीं लेना है 2 और 10। अब फिर अगला कंडीशन आपको और लगाना पड़ेगा 4th नंबर में, कि f1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f1 जो होना चाहिए, क्योंकि ये 1 पे ग्राफ ऊपर कट करेगा, 5 पे भी ग्राफ कहाँ कट करेगा ऊपर, तो f1 पुट मार दीजिए x के जगह। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप 0 को भूल जाओ तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो x के जगह 1 रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से फाइनली आ जाएगा -m प्लस 5। लेकिन आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, m-5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 5 से छोटा होंगे। हर एक का डायग्राम को बाद में मर्ज करना पड़ेगा। लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अभी तक का सबसे इस लेक्चर का बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी जा रहा है। फिर एक कंडीशन बच्चों और लगाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस वहाँ नहीं, हम यहाँ लगा देते हैं या इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब बच्चों कंडीशन लगाएंगे कि f5 भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो f5 आप ग्रेटर देन 0 लगाओ, और x के जगह इस बार बच्चों 5 रखोगे, तो 25 माइनस 5m प्लस 4 ग्रेटर देन 0 सॉल्व कीजिएगा, तो -5m प्लस 29 ही तो हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव, ये लेस देन निगेटिव हो जाएगा। तो m बोला है लेस देन 29/5, मतलब m का वैल्यू 29/5 से छोटा होगा, और 29/5 का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, 5.8। अब लफड़ा क्या है कि हर एक डायग्राम को आपको मर्ज करना पड़ेगा, तो टोटल डायग्राम को आप मर्ज कीजिए, जितना भी आया है m का वैल्यू, तो m का वैल्यू को एक जगह आप सब कलेक्ट करते हैं। तो नंबर लाइन पे पहले हर एक डायग्राम बनाते चलते हैं। पहले क्या बोला है कि -4 से 4 है,
तो ये बोला है कि 4 से ग्रेटर होंगे और इस -4 से छोटा। यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। फिर अगला बच्चों बोला था 2 से 10, तो 2 कहाँ पे होगा, यहीं पे कहीं 2 होगा, और 2 से लेके बच्चों कहाँ तक गया है 10 तक, यहीं पे डायग्राम बना देते हैं 2 से 10। फिर अगला क्या बोला है लेस देन 5, तो यहीं पे कहीं 5 होगा, तो 5 से लेस। फिर अगला क्या बोला है 5.8 से छोटा, तो 5.8 यहाँ पे कहीं होगा, तो 5.8 से छोटा। अगर देखिएगा तो आपका ये डायग्राम कॉमन आ रहा है, तो आप देख लो। अच्छा ऊपर भी तो थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना हुआ, यही बनाना था, मिस्टेक कर लो, इधर ही बनाते नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा। तो ये वाला जो है पार्ट कॉमन आया है, तो कौन सा पार्ट कॉमन आया है, ये वाला पार्ट। कहाँ से कहाँ 4 से 5, आपका आंसर बच्चों आ गया 4 से 5। तो ये 2019 का सबसे लाजवाब क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हर एक कंडीशन फॉलो हो जाता है। अगर बोथ रूट्स लाई बिटवीन लेमडा एंड लेमडा 2 करके हम लोकेशन ऑफ रूट्स तो लेक्चर 2 में डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको पहले क्या करना था, डी ग्रेटर देन 0 और इक्वल लगाना था। फिर अगला कंडीशन बेटा क्या लगाना था कि फिर अगला कंडीशन आपको यहाँ से लगाना था डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर -b/2 जो ग्राफ जो होता है उसका वर्टेक्स वो 1 से ग्रेटर और 5 से छोटा, देन f1 ग्रेटर देन 0 और f5 भी ग्रेटर देन 0। हर एक का जो कॉमन पार्ट आएगा तो वो 4 से 5 आपका कॉमन आया है, तो वही बच्चों आंसर हो जाएगा। 2019 का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पे अच्छे से फोकस करोगे, नोटबुक अच्छे से पढ़ो बच्चों, और जो भी लेक्चर अपलोड किए हैं जब तक बच्चों एग्जाम होता है आप फॉलो करते चलिए, आराम से आपका जेईई सिलेक्शन। और लास्ट मोमेंट में बच्चों कभी भी आपका नेगेटिव एनर्जी नहीं आना है, पॉजिटिव के साथ पढ़िए। लास्ट मोमेंट में आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से होना चाहिए, टोटली रिवाइज होना चाहिए ढंग से, और लास्ट मोमेंट में पढ़ाई में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगा आप पढ़िए मन लगा सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका 2019 का है और इस लेक्चर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन से बच्चों, ये क्वेश्चन में तो आप 7 स्टार लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 स्टार क्वेश्चन है। और अगर लोकेशन ऑफ रूट्स बच्चों आपको क्लियर है, नेचर ऑफ रूट्स में बच्चों दोनों टाइप का क्वेश्चन कवर होता है, एक तो वो डी ग्रेटर देन लेस देन करके, और नेचर ऑफ रूट्स में लोकेशन ऑफ रूट्स भी बच्चों आता है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से। कंसीडर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा ही लाजवाब है। मेरा कंसेप्ट अगर आप देखोगे, देखना क्वेश्चन एक लाइन में उड़ जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट्स का लेक्चर जो नहीं देखे होंगे देख लीजिए बच्चों जाके। अब यहाँ से बच्चों आपका क्वाड्रेटिक दिया हुआ है c - 5x² - 2cx प्लस c - 4 = 0। अब यहाँ से एक चीज क्लियर है कि c जो है 5 नहीं होगा, सही बात है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर बच्चों 0 हो गया, हम अच्छे से समझा देते हैं क्यों बोला है नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c, मतलब s जो है बच्चों ध्यान से देखिए, s जो है सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c, मतलब c का जितना भी इंटीग्रल वैल्यू आएगा उस सेट का नाम s दे दिया है। विच वन रूट जो है बच्चों ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। अब इसमें लफड़ा क्या है कि ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा कब, जब c - 5 ग्रेटर देन 0 होगा। ग्राफ का मुंह नीचे बनेगा सर कब, ध्यान से देखिएगा, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। अगर c - 5 मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्राफ को मुंह ऊपर, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर लेस देन 0 होगा, ग्राफ का मुंह नीचे। अब बोल रहा है कि पहला रूट जो है, पहला रूट वो 0 और 2 के बीच में है, और अगला रूट 2 और 3 के बीच में। मजेदार क्वेश्चन है, मतलब मजा आ गया। ये क्वेश्चन अगर 2019 का है तो बहुत ही मजेदार 7 स्टार क्वेश्चन है कि एक रूट जो है 0 और 2 के बीच में है, उसको तो अल्फा ही मानेंगे हम, और यहाँ 2 से 3 बीटा, क्योंकि पहले 0 आता है नंबर लाइन पे, फिर 2 फिर 3। फिर यहाँ भी डायग्राम बनाएंगे और दोनों डायग्राम को मिक्स करेंगे, यहाँ पे 0 फिर 2 और यहाँ 3। यहाँ से भी क्लियर है कि एक रूट 0 और 2 के बीच में, अगला रूट 0 और, इससे पहले बच्चों इसी लेक्चर में क्वेश्चन करवाए सिर्फ एक रूट का कंडीशन था, यहाँ पे दोनों रूट का कंडीशन दिया हुआ है कि एक रूट 0 से 2 लाई कर रहा है और अदर रूट 2 से 3 लाई कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, f0 ग्रेटर है, ध्यान से देखिए f0 ग्रेटर है, f2 जो है बच्चों क्या है नीचे कट कर रहा है, और f3 फिर से क्या है ग्रेटर। अब देखो लफड़ा क्या है, यहाँ पे c - 5 जो है लेस देन 0, यहाँ से f0 जो है नीचे कट कर रहा है, तो f0 लेस देन 0, f2 कहाँ कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, ग्रेटर देन 0, फिर f3 कहाँ कट कर रहा है, नीचे, तो क्या हो जाएगा लेस देन 0। अगर तीनों का प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि हमको तो क्वेश्चंस को एक साथ बनाना है ना, ऐसा थोड़ा इतना कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे टाइम पास होगा। तीनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो 2 तो लेस देन 0 है, तो लेस लेस नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा f0 f2 और f3 ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पे भी फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, 3 पे भी फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन 2 पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा।
तो F0 F2 F3 ग्रेटर देन 0। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ 2 पॉजिटिव है, F0 पे भी पॉजिटिव कट कर रहा है और F3 पे भी पॉजिटिव, लेकिन 2 पे निगेटिव है। यहाँ से F0 F2 और F3 जो है बच्चों, वो तीनों जो है आपका लेस देन 0 आ रहा है। ये तो लफड़ा है। यहाँ से तीनों का प्रोडक्ट जो है फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ से C-5 को भी लपेटी, क्योंकि अगर लोकेशन ऑफ रूट्स का मेरा लेक्चर देखे होंगे उसमें बोलते थे कि जब ए का कंडीशन आता है ए को मर्ज करेंगे, तो यहाँ से बच्चों ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, C-5 F0 F2 और F3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए ये तो आपका C-5 जो है लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव, और ये तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमको आ जाएगा F2 F2 F3 और C-5 लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, कंबाइंड कर दिए। अब बारी बारी से अगर आप कंडीशन लगाओगे कि ये C-5 से ग्रेटर देन 0, फिर ये C-5 लेस देन 0, तो काफी टाइम लगेगा। तो हम पहले तो ये फंक्शन का वैल्यू का प्रोडक्ट किए, क्योंकि जब भी लेस देन का लफड़ा आता है हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, और प्रोडक्ट जब किए बच्चों तो ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, लेकिन वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड से अगर मल्टीप्लाई किए दोनों लेस देन 0 आया। और हम बोले थे कि जब लेस देन 0 का कंडीशन आ जाता है तो डी चेक करने का कोई जरूरत नहीं, आपको डी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट इसी को फॉलो करना है। तो यहाँ से C-5 आ जाएगा। F0 निकालिए, तो F0 का मतलब बच्चों ये वाला जो आपका इक्वेशन आया है फंक्शन, इसमें आप x के जगह 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 और C-4, फिर इंटू कर रहे हैं बच्चों, फिर x के जगह क्या रखिए 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, C-5 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, x के जगह 2 रखिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों C-4 हो जाएगा। फिर x के जगह क्या रखिए 3, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों C-5 इंटू 9 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और C-4 और लेस देन 0। टोटल का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 0 दोनों जगह से। यहाँ भी टोटल का प्रोडक्ट लेस देन 0, यहाँ भी प्रोडक्ट लेस देन 0, तो हम लोग को वही केस लगाना जो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा, दोनों के लिए। लाजवाब क्वेश्चन से बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आएगा, और इसमें डी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये C-5 ये हो जाएगा C-4, थोड़ा जल्दी से यहाँ सॉल्व कीजिए। 4 जाके मल्टीप्लाई होगा C से, तो 4C हो जाएगा, काट देते हैं तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे तो C था ही, और ये 5 चौके -20 -4 कितना हो जाएगा, -24, फिर C। अब यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ 9C है, यहाँ 6C, तो 9 और यहाँ एक 10C हो जाएगा, 4C, तो यहाँ 6 घटेगा 4। ध्यान से देखिएगा, 9C 6C घटेगा, 3C 1C 4C, यहाँ पे 9 बचा 45 -45 और -4, तो कितना हो जाएगा, -49 लेस देन 0। अब ये भाई साहब टोटल को आपको नंबर लाइन पे सजाना पड़ेगा। तो यहाँ से C का वैल्यू क्या सब आएगा, यहाँ से 5 4 24 और 49/4 का मतलब हो गया 12 चौका 48, 12 फिर 12.25 आएगा कुछ ऐसे। अब इसको नंबर लाइन पे सजाएंगे, क्वेश्चन से एक लाइन मुड़ जाएगा। अब इसको नोट करो बच्चों जल्दी से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, जब भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव का होता है तो आप प्रोडक्ट करो। लेकिन लफड़ा क्या था कि यहाँ से प्रोडक्ट ग्रेटर आ रहा था, यहाँ से प्रोडक्ट लेस, लेकिन उसको अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट को भी तो कवर करना, क्योंकि वहाँ भी वेरिएबल था। अगर वहाँ पे C-5 नहीं होता तब तो टेंशन नहीं था, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा कांस्टेंट आता तो क्लियर हो जाता ग्राफ का मुंह ऊपर या नीचे। लेकिन C-5 और उसी C का वैल्यू निकालना है, और उसी C का वैल्यू निकालना है तो आपको क्लियर होना चाहिए था कि वो C का वैल्यू जब निकालना तो प्रोडक्ट करके कंडीशन लगाना, तो उस C-5 को भी साथ लेके चलना। और इसके पहले जो क्वेश्चन देते थे उसमें पहले ही पता चल जाता था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ का मुंह ऊपर, तो मुंह ऊपर नहीं था, इस बार C-5 था। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों लोकेशन और रूट्स में आपको करवाए हुए हैं, जिसमें 2K करके दिए हुए थे। अब इसको नंबर लाइन पे सजाइए। पहले क्या आएगा 4, फिर आएगा 5, और ये 49 को 12 चौका 48 सही है, 12 पॉइंट जो भी है, यहाँ 49/4 लिख दो। उसके बाद आएगा 24, तो 24, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से चलेगा। हमको लेना क्या है, लेस देन। यहाँ ध्यान से देखिए, लेस देन लेना, मतलब मेरा आंसर ये वाला आएगा, ये निगेटिव। अब देखिए ये 4 तो लेना नहीं है, 5 लेना नहीं है, ये तो लेना ही नहीं है एक भी नंबर, तो बराबर का चिन्ह नहीं है, लेस देन 0 है। और 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, तो यहाँ से तो कोई इंटीजर आएगा नहीं, यहाँ से कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ से इंटीजर आएगा नहीं। इंटीजर आपका ये 12 पॉइंट कुछ है, इंटीजर कहाँ से आएगा, 13 14 से लेके कहाँ तक 23 तक, और 13 से लेके 23 तक कितना नंबर हो जाएगा बच्चों,
13 से लेकर 10 तक आपका नंबर कितना हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा। 11 इंटीजर जिसको बनाना है आप बना सकते हैं। एपीजीपी का भी फॉर्मूला अगर लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को काउंट करना है तो काउंट कर सकते हो, 13, 14, 15, 23 और लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 11 होगा आंसर, कॉमन डिफरेंस तो 1 है। 13 माइनस 23 माइनस 13 n-1 तो ये 10 प्लस। अब बोलेगा सर क्यों सॉल्व किया था 11, कुछ बच्चा क्या करता है ना 13 से लेकर 23 जाता बोलता 10 होगा सर, 10 13 23 में से 13 गया सर। अरे भैया टोटल इंटीजर जो है 13 से स्टार्ट हो रहा है तो 13 14 टोटल 11 होगा। और नहीं दिक्कत होता है तो आप यहाँ एपी का फॉर्मूला लगा लीजिए, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और अदर रूट 2 से 3 के बीच में। तो फंक्शन का वैल्यू में जैसे ही निगेटिव आता है तो लोग डी को भूल जाते हैं, डी को तभी खत्म कर दिए। और प्रोडक्ट जब कर रहे थे तो यहाँ प्रोडक्ट लेस देन आ रहा था, यहाँ प्रोडक्ट ग्रेटर देन आ रहा था और यहाँ लेस देन। लेकिन उसको जब c-5 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि उस पर भी डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे, तो लेकिन दोनों जगह से प्रोडक्ट जो है बच्चों लेस देन 0 आ रहा है जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में c नहीं रहता तब तो टेंशन नहीं था। जैसे एक्स स्क्वायर को कॉफिशिएंट में अगर मान लो 1 रहता, कुछ रहता है ऐसा, तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनता, सिर्फ यही कंडीशन। ये क्वेश्चन इसलिए लाजवाब है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ग्राफ को आपको कवर करना था। और जैसे ही फंक्शन का वैल्यू बच्चों 0 और लेस देन 0 आ जाता है तो आप खटाक क्या करो कि आपको डी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को डी चेक करना भी है बैठ के चेक करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, टाइम पास करना है, जो कि हम लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको क्लियर किए हुए हैं कि डी अगर आप चेक करोगे भी तो फायदा नहीं होगा। हम एक दो क्वेश्चंस को चेक करके बताए भी थे। लोकेशन ऑफ रूट्स पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, नेचर ऑफ रूट्स पे, ये सब क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट, यही सब क्वेश्चन तो बच्चा आता है लेकिन बच्चा नहीं बना पाता है, बड़ा दुख की बात है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखिए ध्यान से, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जीरो नहीं ठोक दीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जीरो नहीं दिया हुआ है, जीरो के बराबर कर देगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा। और 2 ये नेचर ऑफ रूट्स का बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन 1 प्लस m ये दिया हुआ है, ये आपका जीरो नहीं दिया, जीरो दीजिएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब बोल रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज, और पता होना चाहिए आपको कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, मतलब टच करके भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि टच करके निकलेगा तो वो 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा, लेकिन कट नहीं करना चाहिए, तो कुछ पार्ट निगेटिव। मेरा ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के एबव होना चाहिए, और अगर एक्स एक्सिस के एबव होना चाहिए सबसे पहले ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। और देन बच्चों क्या होना चाहिए, डी लेस देन 0, ये बड़ा ही लाजवाब। और किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, यहाँ से एफ एक्स अगर आपको आज के बाद दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा ग्राफ का मुंह नीचे, और अगर ए लेस देन 0 होगा ग्राफ का मुंह नीचे। और यहाँ से डी लेस देन 0 कर दीजिए, ये भी डी लेस देन 0, क्योंकि आपका रूट्स इमेजिनरी है, तो ये एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और ये फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा लेस देन 0 होगा। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव बोले तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ को ऊपर रखना है, तो इस वाले कॉफिशिएंट को आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0, मतलब m ग्रेटर देन -1/2, ये कंडीशन आपको पहले फॉलो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव रखना। अगर यही सेम क्वेश्चन बोलता ऑलवेज नेगेटिव तो ग्राफ का मुंह नीचे रखना था, तो a लेस देन 0 करना पड़ता, तो m लेस देन आ जाता। फिर आपको कंडीशन लगाना है कि d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d लेस देन 0, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी होना चाहिए। अगर रूट्स इमेजिनरी हो गया तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। और यहाँ भी वही लगेगा, यहाँ भी वही, बस यहाँ पे a लेस देन 0, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, यहाँ फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। और d का बच्चों फॉर्मूला लगा दीजिए, तो d कहाँ गया भैया, यहाँ से लो या वहाँ से लो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 + 3m का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और यहाँ से बच्चों 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 + 6m + 9m स्क्वायर, और यहाँ से एक 4 तो आपका बचा रह जाएगा, एक 4 कॉमन ले लिए तो 1 मल्टीप्लाई होगा, और ये 2m इससे ये m, तो डायरेक्ट बच्चों लिख देते हैं 3m, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और 2m स्क्वायर लेस देन 0। ये 4 को उड़ाइए बाहर वाले को, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। 6m 9m स्क्वायर -4 -4 12, 4 दूनी 8m स्क्वायर लेस देन 0। अब बोलो देखो क्या कैलकुलेशन आ रहा है, 9m स्क्वायर में से 8m स्क्वायर गया तो आपका बचेगा m स्क्वायर, यहाँ 6m है, यहाँ 12m है, तो -6m, और यहाँ 4 है, और यहाँ -3 बचेगा, ये लेस देन।
अब हमको इंटीग्रल वैल्यू बोला है और ये आपका फैक्टराइज भी नहीं हो रहा बच्चों, इधर वाला इरेज कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया थ्योरी पार्ट। अब यहाँ से बच्चों m का जो वैल्यू आएगा फैक्टराइज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कीजिए आराम से उधराचार्य हिंदू मेथड लगा दीजिए। m बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही तो फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से अगर m निकालिएगा माइनस बी प्लस माइनस, तो यहाँ से 6 और 36 और ये 12, ध्यान से देखिएगा 4 तिया 12 ही तो आएगा, हाँ 4 तिया 12 माइनस माइनस 48 हो जाएगा बच्चों, और डिवाइडेड बाय 2, और 6 48 को अगर सॉल्व कीजिएगा 4 चौको 16, 16 तिया 48, तो 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करोगे तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 आएगा। अब लफड़ा ये है कि ये तो आपका m का 2 वैल्यू आया जो कि इरेशनल रूट्स आया, तो एक यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 3 आएगा और यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 3, और ग्राफ बनाइए पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव हैवी-कप मेथड, राइट कॉर्नर से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए लेस देन 0 है, मतलब आपका ये वाला पार्ट आंसर आएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर जाएगा, और 3 माइनस 2 रूट 3 को नहीं लेना। लेकिन लफड़ा क्या है कि आपको बोला दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ है, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा कि 3 रूट 3 का वैल्यू 1.743 होता है, अप्रोक्सीमेट मान के लो 3.4 हो गया, यही होता है 1.732 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना होगा 3.46, तो 3.46 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0.46 आएगा, और यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ 6.46 आएगा, तो माइनस 0 आया है, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, तो 0 से लेके 6 तक बच्चों टोटल इंटीग्रल वैल्यू जो है बच्चों माइनस 0 तो ले नहीं सकते हैं, तो माइनस 0.46 से बड़ा तो 0 ही होगा, 0, 1, 2 से लेके 6 तक, तो टोटल अगर 1 से 6 तक जाते तो 6 ही होता, लेकिन 0 से हो रहा होल नंबर से, तो टोटल, और 0 इज ऑल्सो इंटीग्रल वैल्यू ही होता है, तो इंटीग्रल वैल्यू बच्चों 7। तो लाजवाब क्वेश्चन ये भी है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर पॉजिटिव बोलेगा तो भी लेस देन 0, ऑलवेज निगेटिव बोलेगा तो भी d लेस देन 0, तो d तो लेस देन 0 ही लगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव बोला, अच्छा सॉरी बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशन और आया था, सॉरी यहाँ पे m जो है ग्रेटर देन माइनस हाफ बोला था, तो माइनस हाफ चलो ठीक है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे होगा, चलो कोई दिक्कत, आंसर वही आएगा, तो माइनस हाफ से बोला था बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट ही आंसर आएगा, क्योंकि वो माइनस 0.46 माइनस 0 पॉइंट, इसका मतलब हो गया बच्चों माइनस 0.5, वो तो और छोटा हो गया, उससे बड़ा बोल रहा है, चलो ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता, अगर यहाँ पे गलती से अगर m ग्रेटर देन कुछ और आता, m ग्रेटर देन प्लस 1/2 आ जाता, तो अगर m ग्रेटर देन प्लस 1/2 आ जाता, प्लस 1/2 यहाँ होता, उससे बड़ा तो ये 0 तक छोड़ना पड़ता, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, तो आंसर साथ ही आएगा। तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अच्छे से देखो और प्रीवियस ईयर बच्चों फोकस करो, और जो लेक्चर बच्चों अपलोड करते हैं आप फॉलो करते चलिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आपके जेई के एग्जाम तक हर एक पैटर्न बच्चों कवर करते रहेंगे बच्चों। और लेक्चर जो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।